हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एपिसोड किलर। आज हम आपको बताएंगे गो मैं किसी के प्यार में क्या होगा। सही कहती हैं, सबको सच बताकर हम सबकी जिंदगी भी आसान बना दीजिए। अश्विनी कहती हैं, ये सारी बातें तुम्हें अपने कमरे में संभालनी चाहिए थी, ऐसे सबके सामने लाकर इसका तमाशा नहीं बनाना चाहिए था। पति पत्नी के बीच की बात है, ये सब बाहर आए शोभा नहीं देता। सही कहती हैं, मैं बहुत सोच समझकर बोल रही हूँ। सही कहती हैं, मेरा दर्द आप अच्छे से समझ सकती हैं, क्योंकि आपने भी वो सहा है। आपने अपनी बात बाहर नहीं आने दी, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरे आबा ने मुझे सिखाया है, इंसाफ मांगने से ना मिले तो उसके लिए लड़ना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। जो लोग आवाज नहीं उठाते वो इस झूठ का भागीदार होते हैं। सही कहती हैं, अब तो बोलिए पाकी दीदी, अब तो आपको यही बोलना है, मैं सच बोल रही हूँ या झूठ। वैसे तो आप मुझसे कितने सवाल करती हैं और उम्मीद रखती हैं मैं जवाब दूंगी। मुझे कटघरे में खड़ा करती हैं और आज कटघरे में खड़ी होंगी आप, और आज सवाल मैं पूछूंगी और जवाब देंगी आप। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, अगर आप में हिम्मत है तो मेरे सवालों का हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या हो गया पाकी दीदी, अब क्या मैं और बोलूं? पाकी विराट से कहती हैं, तुम्हारी ये सो कॉल्ड बीबी मुझे अजीबो गरीब सवाल पूछ रही है, वो सही है? तुम्हारी बीवी मेरे मुंह में जबरदस्ती डालकर मेरी इज्जत उछाल रही है, तुम सिर्फ देखे जा रहे हो। सही कहती हैं, क्या हुआ पाकी दीदी, अभी तो मैंने पूरा सच बोला ही कहाँ है। विराट कहते हैं, बस सही, बहुत हो गया, कल से मैं तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पाकी कहती हैं, इसे किसी का सुनना सवरना आता ही कहाँ है, अगर किसी की सुन लेगी तो बात शांति से खत्म नहीं हो जाएगी। लेकिन नहीं, इसे तो बस तमाशा करना है। जब तक किसी की बेइज्जती नहीं कर देती, जब तक किसी का दिन खराब नहीं कर देती, जब तक इसका दिन अच्छा कहा जाता है। सही कहती हैं, मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ। काकू कहती हैं, सच सच सच, कौन है तू? सच का डंका बजाने वाली सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है तू। विराट और पत्रलेखा पर बेबुनियादी आरोप लगा रही है। सही कहती हैं, मेरे आबा ने मुझे सिखाया है, सच सबके सामने ताकतवर होता है, सच को कोई हराया नहीं जा सकता और सच को न झुटलाया जा सकता। शायद इसलिए मैं आपके जवान परिवार में फिट नहीं होती, क्योंकि यहाँ सच बोलना ही गुनाह है। सही कहती हैं, विराट सर, आज आपको सच बोलने में शर्म क्यों आ रही है? चुप क्यों है? अगर मैं गलत हूँ तो सबको बता दीजिए मैं गलत हूँ, बोलिए ना विराट सर। विराट कहते हैं, तुम्हारा एक भी सवाल जवाब देने लायक नहीं है, तुम्हें जो सोचना है वो सोच सकती हो। आधे अधूरे सच सुनकर कहानियां मत बनाओ, पर मुझे उसका हिस्सा मत बनाओ। कहती हैं, मैं कहानियां बना रही हूँ विराट सर, क्या आपने मुझसे नहीं कहा था आप मुझसे ये शादी सिर्फ आवा से किया वादा निभाने के लिए कर रहे हैं? मैं आपसे और इस शादी से कोई उम्मीद ना रखूं। विराट कहते हैं, हाँ, हमारी शादी वाले दिन मैंने ये बात कही थी। सही कहती हैं, क्या आपने ये इसलिए नहीं कहा था कि आप पहले से किसी और से वादा कर चुके थे साथ निभाने का? क्या वो कोई और पाकी दीदी नहीं थी? अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो बोलिए ना विराट सर, आप बोल दीजिए कि आप दोनों के बीच वो प्यार और भरोसा आज भी जिंदा है। आपको इनसे साथ निभाना है और निभाइए, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको लगता है इनके साथ साथ आप मुझ पर भी अधिकार जमाएंगे तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। काकू कहती हैं, ये जंगली मुर्गी, तेरी हिम्मत कैसे हुई विराट और पत्रलेखा पर घिनौना अंजाम लगाने की? पूरे परिवार के सामने बेहुदा बातें करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? चल मान लिया विराट और पत्रलेखा के बीच पहले से कुछ था, तो तुझे क्या? सोनाली कहती हैं, विराट ने किसी से कुछ भी कहा हो, कुछ वादा किया हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? सही कहती है, कमाल है काकू, इस घर में सबके लिए एक नियम और मेरे लिए अलग। मेरी हर हरकत का आप हिसाब मांगती हैं, कहीं मैं चौहान खानदान के नाम पर धब्बा ना लगा दूं। और आज आपके बेटे और आपकी बहू कटघरे में खड़े हैं तो आप उनकी गलतियों पर पर्दा डाल रही हैं। काकू कहती हैं, हाँ, दूंगी मैं इनका साथ, क्योंकि ऐसा ये कुछ कर नहीं सकते। तुझे विराट के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? ओमी कहते हैं, इसके लिए तो ये सब मजाक और समझौता है। काकू कहती हैं, जितनी मर्जी है तू कोशिश कर ले, हम तेरी बात नहीं मानेंगे। पत्रलेखा एक संस्कारी घर की लड़की है, उसे लोगों से बात करने की तमीज, बड़ों की इज्जत करना सब आता है, तेरी तरह नहीं है जो सबसे लड़ती रहे।
काकी कहती हैं, सब लोग जानते हैं सही कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, नफरत करती हो तुम मुझसे, और तुम्हारे इस झूठ पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। तो तुम करना क्या चाहती हो? सही कहती हैं, मैं तो आपकी मदद कर रही हूँ वो हासिल करने में जो आप हासिल करना चाहती हैं। अगर विराट सर सबके सामने ये स्वीकार कर लें तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, फिर हासिल कर लेना अपनी मंजिल। करिश्मा कहती हैं, सही भाभी, आप सही में घर छोड़कर चली जाएंगी? सोनाली कहती हैं, जब से सही आई है तब से घर छोड़ के चली जाऊंगी, घर छोड़ के चली जाऊंगी करती रहती है, इससे सिर्फ अटेंशन चाहिए। अश्विनी काकू कहती हैं, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम इस घर को छोड़ के जाने की बात ना करा करो। तुम दोनों पति पत्नी हो, हम सब चाहते हैं तुम्हारे दोनों के बीच जो हो वो अच्छा हो। सही कहती हैं, सब लोग नहीं चाहते। आप हमेशा पाकी दी से पूछती रहती थी ना कि उन्हें क्या परेशानी है, और उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। उन्हें झगड़ा करने की जरूरत नहीं होती अगर मैं विराट सर सबके सामने सच बोल देते। अगर सबके सामने पाकी दीदी और विराट सर अपने बेनाम रिश्ते को नाम देने की सोच लेते तो ये कभी नहीं होता। निनाद कहते हैं, बस बहुत हो गया, भाइयात कहानी की दुनिया से बाहर निकल। ये तुम्हारा 2 कौड़ी का गांव नहीं, ये चौहान निवास है। इसकी नींव कंकड़ और मिट्टी से नहीं, मर्यादा, संस्कार और रसूलों पर टिकी है। और एक बात कान खोलकर सुन ले, पत्रलेखा सम्राट की बीवी है और एक न एक दिन सम्राट जरूर लौटेगा। काकू कहती हैं, सुन लिया तूने, तू पत्रलेखा के दुख का मजाक उड़ाना चाहती है? हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये तो कब से अपना दुख छिपाए हुए सब्र रखे हुए है कि एक दिन इसका पति लौट कर आएगा। इसे तो पत्नी की जिम्मेदारी निभाने का एक भी मौका नहीं मिला, फिर भी इस घर की सारी जिम्मेदारी निभा रही है एक बहू की तरह, और तू इस पर इल्जाम लगा रही है। और तूने तो जब से इस घर में पांव रखे हैं सबके लिए तकलीफें ही दी हैं। आज भी ये चुप खड़ी है तो इस घर की मर्यादा के लिए। मोहित कहता है, मैं बस इतना जानता हूँ कि आप विराट दादा की पत्नी हैं और पाकी दीदी सम्राट दादा की, बस। अश्विनी कहती हैं, हाँ एकदम सही कह रहा है मोहित, तुम दोनों पति पत्नी हो। सही कहती हैं, आई और मोहित, आपका दिल बहुत साफ है, आप सिर्फ इतना ही देखते हो जो दिखाया जाता है। फिर पाकी बोलती हैं, लेकिन तुम तो बहुत चालाक हो, तुमने देवी ताई के भोलेपन का फायदा उठाकर उनके मन में जहर भर दिया, जहाँ तक कि उनकी खुद की आय के खिलाफ भी इतनी नफरत कर दी तुमने कि वो खुद की आय से दूर होने के लिए तैयार हो गयी। कुछ तो बात है तुम में सही, वरना एक बच्ची को अपनी माँ से दूर करना इतना आसान नहीं, और इतनी सफाई से किया कि किसी को पता नहीं चला, यहाँ तक कि बड़ी मामी को भी नहीं। उन्होंने खुद तुम्हारी तारीफ की उनकी बेटी से मिलवाने के लिए, पर तुम्हारी सब चाल मुझे समझ आ गई। तुमने देवी ताई के मन में मेरे लिए जो जहर भरा था उसका सबूत मुझे कल मिल गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।